जर्नी में डीएम के 4 स्टेजेस। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप अपने जर्नी को जान गए होंगे अब तक। डिवाइन मैस्कुलिन को भी कुछ फेजेस से जाना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, और यकीन माने जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं आपके मैस्कुलिन भी आपके टुवर्ड्स मैग्नेटाइज होते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन को भी पेनफुल सिचुएशन को फेस करना पड़ता है, बट इन अ डिफरेंट वे। सेपरेशन पीरियड पेनफुल होता है, पर आपके हाथ में डिवाइन फेमिनिन इस जर्नी की डोर होती है। इस जर्नी को शिफ्ट करना आपके हाथ में है, बिकॉज यू आर अ लीडिंग ट्विन। आज के वीडियो में जानेंगे क्या है वो 4 स्टेजेस जिनको डीएम को फेस करना होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। ट्विन फ्लेम जर्नी को आप ऑर्डिनरी लव अफेयर से मैच नहीं कर सकते, और ना ही सोलमेट लव रिलेशन से इसको मैच किया जा सकता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों ट्विन जब मिलते हैं, एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों ट्विन फ्लेम एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप होती है दोनों ट्विन फ्लेम्स के अंदर, जिसे बबल लव फेज कहा जाता है, जहां दोनों ट्विन फ्लेम की कुंडलिनी एनर्जी ट्रिगर होती है एंड देयर आर डाउनलोडिंग्स ऑफ सोल रिकग्निशन हैपेंड। सोल लेवल पर जब इंफॉर्मेशंस की डाउनलोडिंग होती है कि आप दोनों का एक दूसरे से क्या कनेक्शन है, ठीक उसी टाइम से जर्नी में मेजर टर्निंग पॉइंट आता है। उस वक्त से शुरू होता है रनर चेजर फेज। उस टाइम से शुरू होता है डीएम के 4 स्टेजेस में से फर्स्ट स्टेज विच इज कॉल्ड डिनायल फेज। तो 4 स्टेजेस में पहला जो स्टेज है डीएम गुजरते हैं, डीएम इस फेज को उनको एक्सपीरियंस करना होता है, वो है डिनायल फेज। डीएम शुरू करते हैं रन करना और नहीं मानना चाहते कि उन्हें भी फीलिंग्स है। डीएम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि उनको भी कभी प्यार हुआ था। दे वॉन्ट टू रन एज फार एज दे कैन फ्रॉम दिस कनेक्शन, फ्रॉम दिस रियलिटी, जिसके चलते कुछ डीएम प्लेस चेंज या फिर कंट्री चेंज भी कर लेते हैं, या फिर वर्काहॉलिक बन जाते हैं, या फिर किसी और रिलेशनशिप में या कोई पास्ट लव कनेक्शन में या रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज एन एनर्जेटिक कनेक्शन। इट कांट बी अंडरस्टूड बाय द माइंड। डीएम का इस कनेक्शन को डिनाई करने का रीजन होता है कोर वुंड्स का सरफेस में आना। कुंडलिनी एनर्जी जैसे ही ट्रिगर होती है डीएम के पास लाइफ वुंड्स एंड इस लाइफ के वुंड्स एक्टिवेट होने लगते हैं, जिससे डिवाइन मैस्कुलिन रन करने लगते हैं, इस कनेक्शन को डिनाई करने लगते हैं। इस फेज में डिवाइन मैस्कुलिन को डिवाइन फेमिनिन की याद किसी गहरी जख्म का फिर से हरा हो जाना जैसा लगता है। डिनाई करके डिवाइन मैस्कुलिन सोचते हैं कि अब वो थोड़े सुकून से जी पाएंगे, बिकॉज टू इवन थिंक or feel about this connection or their divine feminine makes them feel sick. उन्हें लगता है कि उनके ऊपर अब उनका कोई कंट्रोल नहीं रह गया। डिवाइन मैस्कुलिन की थॉट प्रोसेस कुछ ऐसी ही होती है। डिवाइन मैस्कुलिन को उनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे उनका थॉट प्रोसेस लोगों पर जल्दी विश्वास नहीं कर पाना, लोगों को डाउट एनर्जी से देखना, इमोशंस को कंट्रोल करना, ये सब सीख लेते हैं डिवाइन मैस्कुलिन, क्योंकि कुछ इस तरह के सिचुएशन उन्हें जिंदगी में देखने को मिलते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स आर इनटू दैट अवॉइडेंट डिनायल एनर्जी, और ये समझते हैं कि कुछ ऐसा नहीं है, ये जर्नी, ये रियलिटी, ये लव ऐसा कुछ नहीं है, ये सिंपली इनफैचुएशन है जो कुछ दिनों में नहीं रहने वाला। ट्विन फ्लेम जर्नी सोल रिकग्निशन की जर्नी होती है, बैलेंस में आने की जर्नी है। जब तक आप डिवाइन फेमिनिन अपना इनर वर्क करके अवेकन्ड सोल के साथ बैलेंस में नहीं आ जाते, आपके डिवाइन मैस्कुलिन डिनायल में रहते हैं। इस जर्नी को लीड करना आपके हाथ में है। इस जर्नी में आप पावरफुल ट्विन हैं। यू हैव टू टेक योर पावर बैक। यू नीड टू फोकस ऑन यू एंड नॉट ऑन योर डिवाइन मैस्कुलिन। अगर आप अपनी डिवाइन मैस्कुलिन पर फोकस बनाए रखेंगे, इट कीप्स यू लूपिंग, यू विल नेवर फाइंड टू आउट ऑफ दिस लूप। ऐसे में आपको पेनफुल सिचुएशन को बार बार फेस करना पड़ेगा, और ट्विन फ्लेम जर्नी रनर एंड चेजर फेज से आगे बढ़ने की है। ये नहीं कि इसी में
5-10 साल या इससे भी ज़्यादा टाइम लगा दें। सेकेंड फेज डीएम को क्या फेस करना होता है? सेकेंड फेज डीएम को फेस करना होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो एक्नॉलेजमेंट करना। इस फेज में ये सेकेंड फेज है जो जिसमें से होकर डीएम एक्सपीरियंस करते हैं एक्नॉलेजमेंट। इस फेज में डीएम इस कनेक्शन को अब तक नॉर्मल मान रहे थे, अब डिवाइन मैस्कुलिन इस कनेक्शन को समझने लगते हैं। दे स्टार्ट रियलाइजिंग नथिंग इज नॉर्मल। अब डिवाइन मैस्कुलिन को समझ में आने लगता है कि कुछ रीज़न तो है, आखिर वो अब तक अपने डिवाइन फेमिनिन को भूल क्यों नहीं पाए। उन्होंने तो अपने तरफ से सभी कोशिशें कर ली, किसी दूसरे रिलेशनशिप से लेकर अपने आप को बिजी रखने तक के लिए उनके एंगल से सभी कोशिशें करके उन्होंने देख लिया। द मोर दे रन द मोर दे फील अलोन एंड एवरीथिंग इज अनकंफर्टेबल इन देयर लाइफ। जैसे ही इस फेज में आते हैं, एक्नॉलेज फेज, जो सेकेंड स्टेज है, सेकेंड फेज है कि सब कुछ करके देख लिया पर फीलिंग सेम टू सेम। डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में अब तक जो उन्हें लग रहा था सब ठीक है, उनमें अनकंफर्टेबल सा लगने लगता है, चाहे दूसरा कोई रिलेशन हो या कुछ ऐसी जॉब या फिर कुछ जिनसे कभी डिवाइन मैस्कुलिन जिनको कभी एडॉप्ट किए थे अपने डिवाइन फेमिनिन से दूरी बनाने के लिए। उस पॉइंट पर आकर डिवाइन मैस्कुलिन एग्री करते हैं कि हाँ, अब वो इस कनेक्शन को मान लेना ही ठीक होगा, मन ही मन। दे स्टार्ट्स बिलीविंग इन दिस कनेक्शन, क्योंकि डिवाइन भी उन्हें सिग्नल देते रहते हैं, जैसा आपको साइन एंड सिग्नल डिवाइन की तरफ से मिलता रहता है। लाइक डिवाइन मैस्कुलिन को भी जैसे आंखें बंद करके जैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन सोने जाएं, सामने डिवाइन फेमिनिन का चेहरा या डिवाइन फेमिनिन का नाम या डिवाइन फेमिनिन की तरह दिखने वाला कोई शक्ल सूरत का इंसान मिल जाना, ऐसे में उन्हें उनके मन में मानना ही पड़ता है कि हाँ, अब तो वो रन नहीं कर सकते। थर्ड स्टेज होता है एक्सेप्टेंस स्टेज। इस स्टेज में डिवाइन मैस्कुलिन अपने कोशिशों पर फुल स्टॉप लगा देते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में सोल अवेकनिंग होती है, तो ऐसे में डिवाइन मैस्कुलिन को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है इस जर्नी को, इस कनेक्शन को। जितने ढीठ डिवाइन मैस्कुलिन होंगे उन्हें डिवाइन की तरफ से सफरिंग्स भी ज़्यादा मिलते हैं। इधर आप डिवाइन फेमिनिन अपना इनर वर्क कर रहे होते हैं और सरेंडर मोड में आते हैं, उतनी जल्दी आपकी जर्नी फास्ट फॉरवर्ड मूव करने लगती है। सो द मोर you divine feminine go into the surrender stage, the more divine masculine will go into acceptance. जितना आप चेज करेंगे उतना आपके डिवाइन मैस्कुलिन रन करते रहेंगे। जैसे ही आप अपने एनर्जी को अपने ऊपर सेंट्रलाइज करते हैं, ठीक उसी वक्त से शिफ्ट शुरू होती है। सो इफ यू कैरी ऑन चेजिंग योर डिवाइन मैस्कुलिन, यू कांट गेट आउट ऑफ द पेन। आपको अपने पावर में आना होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी इज एन अवेकनिंग जर्नी, इसलिए आप डिवाइन फेमिनिन सरेंडर करें इस जर्नी को। जिसने ये जर्नी दी है, ईश्वर ने जर्नी दी है, उस पर सरेंडर करें, इनर वर्क करें, सो योर ट्विन फ्लेम कैन गेट डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइज दैट दिस इज अ सोल कनेक्शन। फोर्थ एंड लास्ट स्टेज इज यूनियन फ्रिक्वेंसी। थर्ड स्टेज में आते आते एक्सेप्टेंस में पूरी तरह डिवाइन मैस्कुलिन आ जाते हैं, तब आती है यूनियन फ्रिक्वेंसी। अब तक आप डिवाइन फेमिनिन कंप्लीटली बैलेंस्ड एंड हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं, पर अभी भी कुछ ईगो, चाहे वो स्पिरिचुअल ईगो ही क्यों ना हो आपके अंदर, अगर डिवाइन फेमिनिन स्पिरिचुअल ईगो भी रह गई या रह जाती है तो फिर यूनियन डिले हो जाता है। इसलिए आपको डिवाइन फेमिनिन सिर्फ खुद पर फोकस करके इनर वर्क कंप्लीट करना होता है, एंड you should be egoless person. You are a leading twin. Your divine masculine acting and reacting according to your frequency only. आप इस जर्नी को कॉन्शियसली समझते हुए लीड करते हैं और डिवाइन मैस्कुलिन सबकॉन्शियस माइंड से ट्विन फ्लेम जर्नी को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 स्टेज को डीएम एक्सपीरियंस करते हैं। डिनायल स्टेज, acknowledging stage, acceptance stage, and the last and a beautiful stage is union frequency stage.
मुझे उम्मीद है कि मैं आपको गाइड कर पा रही हूँ, और अगर गाइड कर पा रही हूँ प्लीज़ एक लाइक ज़रूर बनता है, और लाइक माइंडेड पीपल को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा इस चैनल को, साथ ही सब्सक्राइब भी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। और अगर पर्सनल सेशन या पर्सनल गाइडेंस चाहिए, ट्विन फ्लेम रिलेटेड, सोलमेट रिलेटेड, या कोई लव सिचुएशन रिलेटेड, या करियर रिलेटेड, या कुछ ऐसा इनर वर्क में आपको क्या करना चाहिए, या अभी तक आप इस जर्नी में कहाँ तक आ गए हैं, क्या कुछ आपके यहाँ पे ब्लॉकेजेस आपके साथ हैं, तो मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय।